नमस्कार, अभिनंदन है सभी दर्शकों का एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे। और कहा जाता है कि माता दुर्गा की कृपा उनके साधकों पे, उनके उपासकों पे हमेशा ही बनी रहती है। और कुछ समय लेकिन साल के ऐसे होते हैं जिसमें कि यदि माँ दुर्गा की उपासना की जाए पूरे तन मन और धन से पवित्रता के साथ, तो निश्चित रूप से उनकी अनुकंपा जो है वो पूरे जीवन जो है साधकों पे या उनके उपासकों पे बनी रहती है और जीवन उत्तरोत्तर जो होता है वो प्रगतिशील पथ पे अग्रसर रहता है। और माता को प्रसन्न करने के चूँकि कई तरीके हैं, हर भक्त अपने अपने हिसाब से उनकी पूजा करता है। लेकिन जो साल में नवरात्रि पड़ती है, हालांकि 4 नवरात्रि पड़ती है, उसमें से 2 नवरात्रि जो है विशेष महत्व रखती हैं, एक चैत्र की नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। तो नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं वो विशेष फलदायी माने जाते हैं, कहा जाता है, क्योंकि एक मान्यता ये है कि इस समय में माँ दुर्गा जो है खुद पृथ्वी पे निवास करती हैं और भक्तजनों के काफ़ी समीप रहती हैं, जिसके कारण उनके विशेष कृपा दृष्टि सभी भक्तों पे बनी रहती है। और यदि उनका आशीर्वाद मिल जाए तो उनके उपासकों को कह लें, उनके साधकों को कह लें, किसी अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उनका जीवन जो होता है वो उत्तरोत्तर प्रगतिशील पथ पे अग्रसर रहता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत महीने की शुरुआत जो है वो होली के जस्ट बाद हो जाती है, तुरंत बाद हो जाती है। और कहा जाए कि चैत्र के नवरात्र की शुरुआत भी हो जाती है और नवरात्र के एक तरह से हर जगह जो होती है नवरात्र की एक धूम मच जाती है। तो इस बार जो ये नवरात्र है वो 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 21 अप्रैल तक इसका समापन होगा, कह सकते हैं। और नवरात्रि का पहला दिन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है कलश की स्थापना होती है और घट स्थापना जो होता है उसका एक विशेष महत्व होता है। तो इसी का एक इस वीडियो में चर्चा है कि जो कलश की स्थापना है वो किस दिन होगी और क्या मुहूर्त है, और नवमी किस दिन है, कह सकते हैं अष्टमी किस दिन है, उसका पारण किस दिन है। चूँकि कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन जो है कलश की स्थापना करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। और मुहूर्त के हिसाब से यदि किया जाए तो निश्चित रूप से बड़ा ही फलदायी होता है और व्यक्तियों को इसके विशेष लाभ भी मिलते हैं। तो घट स्थापना कह लें या कलश स्थापना कह लें, उसकी तिथि जो है इस दिन 13 अप्रैल को है और उस दिन मंगलवार है। साथ ही 5:58 से लेके आप कह सकते हैं 10:14 तक ये प्रतिपदा रहेगी। प्रतिपदा में ही कलश की स्थापना भी होती है। तो कुल 4 घंटे 15 मिनट या 16 मिनट का एक ऐसा समय है जिसमें कि आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही दूसरा जो एक मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, वो 11:56 से लेके 12:47 तक भी है, जिसमें कि कलश की स्थापना की जा सकती है। हालांकि पहला मुहूर्त जो है वो ज़्यादा शुभ है, ज़्यादा अच्छा एक फलदायक है। उस समय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसके विशेष लाभ आपको मिलेंगे। तो 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि जो होता है पर्व, ये दुनिया भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना भी की जाती है। और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से आरंभ होता है और 9वीं तिथि को ये जाके समाप्त होता है। और इस बार देखा जाए यदि तो 9वीं तिथि जो है वो 21 अप्रैल को है, जो उस दिन बुधवार है। और मुहूर्त जो उसका है 9वीं तिथि का वो 11:02 से लेके 13:38 यानी 1:38 तक है। 2 घंटे 36 मिनट का ये समय जो है। और काफ़ी लोग होते हैं जो कि 9वीं के दिन भी पारण करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 9वीं बिता के 10वीं को फिर कन्या पूजन करके या कहें उसका एक तरह से समाप्ति मानते हैं और 10वीं तिथि को पारण करते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एक समय है ये 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक के बीच का। और 9 दिन जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक तरह से शुभ रहने वाले हैं। और यदि इसमें पूरे मन से उनकी पूजा की जाए और पूरा यदि उस पर पवित्रता के साथ यदि किया जाए तो निश्चित रूप से बड़े ही अच्छे उसके फल मिलेंगे। एक अष्टमी तिथि की भी बात होती है कि अष्टमी तिथि इस बार 20 अप्रैल को है। काफ़ी ज़्यादा शुभ कार्य लोग जो करते हैं वो अष्टमी तिथि को भी करते हैं। उस दिन भी मंगलवार है। 9वीं जैसा कि मैंने पहले बताया 21 अप्रैल को है, बुधवार के दिन। और पारण जो है वो 22 अप्रैल को आप कर सकते हैं, 10वीं तिथि के दिन। उस दिन भी काफ़ी लोग करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो ये चीज़ें हैं जो कि नवरात्रि के लिए काफ़ी ज़्यादा एक विशेष जो समय बने हुए हैं। और इन समय पे और इन मुहूर्त पे, यानी कुछ समय जो ऐसे होते हैं दिन के जिसमें कि एक मुहूर्त निकाला जाता है, उसमें यदि पूजा आराधना की जाए तो उसके विशेष फल मिलते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य भी यही था कि इस बार जो नवरात्रि पड़ रही है 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक, उसमें शुभ मुहूर्त कौन कौन से थे और किस किस समय पूजा की जाए। तो इस नवरात्रि के विशेष लाभ जो हैं आपके जीवन में दिखेंगे, कह सकते हैं। आपका जीवन जो है वो एक विशेष उन्नति के मार्ग पे और बढ़ पाएगा। तो
इस तरह से आप इसको फॉलो करें और माँ दुर्गा की आराधना करें। हालांकि एक लंबी चीज़ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, कलश की स्थापना करना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और सभी के एक विधि और विधान है। यानी आपको कब कीलक पढ़ना है, कब अर्गला स्रोत पढ़ना है या कब उनकी क्षमा याचना करनी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आप यदि एक दुर्गा सप्तशती की एक किताब खरीद लें तो उसमें ये सारी चीज़ें विधि विधान से लिखी हुई हैं। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी उस पर यदि बनाई जाए तो इतनी चीज़ें फ़िलहाल करें। और पाठ करना है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप खास तौर से जो लोग कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं वो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी यदि करते हैं रोज़ तो भी पूरे लाभ उसके मिलते हैं। उसको पाठ करने की विधि उस किताब में ही लिखी रहती है। निश्चित रूप से आप पढ़ें और उसके लाभ उठाएं। और नवरात्रि का ये समय जो कि आपको दुर्गा की विशेष कृपा दे सकता है, तो आराधना करके उस कृपा को पाने का प्रयास करें और जीवन में अपनी उन्नति पाएं। धन्यवाद।